एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? n बराबर 50 पद, जिसका तीसरा पद a3 बराबर 12, जिसका तीसरा पद 12 है। और अंतिम पद यानी 50वां पद a50 बराबर 106 है। a29 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। देखिए सूत्र हमारे पास क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर तीसरा पद 12, ए प्लस एन का मान तीसरा पद है ना, 3 डाल के डी बराबर डाल के कौन सा समीकरण बनेगा? 12 बराबर ए प्लस 1 से 3 मन से 1 जाएगा 2d, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसका 50वां पद 106 बराबर a प्लस 49d। 50वां पद ना एक से घटा देंगे बस 49d हो जाएगा, n माइनस 1d होता है तो एक घटा। समीकरण 2 समीकरण यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d इक्वल 12। माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ए कट गया। 49 में से 2 जाएगा 47d इक्वल 6 में से 2 जाएगा 4, 94, 7 दूनी 14, डी बराबर 2। इससे कट जाएगा ना भाई 2 बार। ठीक है, समझ में आया रहा होगा। अब देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझे? डी का मान कहां पर रखोगे? समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d इक्वल 12, a प्लस 2 गुणे 2 इक्वल 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। अब a का मान भी मिल गया, d का मान मिल गया। a 29 ज्ञात करना है, a का 29वां पद। अब देखिए मेन टॉपिक यहीं पर है सवाल का। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, मेन सवाल यहाँ पर है। 29वां पद ज्ञात करना है। a 29 बराबर क्या होगा? a प्लस 28d होगा ना। तो अब a को 29 मान हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। a 29 बराबर a का मान कितना निकाले? 8। a का मान 8 प्लस 28 गुणे d का मान 2। a 29 बराबर 28 दूनी 56, 56, 8 पहले से प्लस 8। a 29 बराबर 8 6 14 का 4, 5 1 6 64। इसका 29वां पद 64 है। कितना आसान, बहुत अच्छा मजेदार सवाल था। ऐसे ही सवाल में असली मजा आते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कक्षा 10 के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे होते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या दिया है? देखिए सवाल में कुछ नहीं था, क्या कहा है? एक समांतर श्रेणी है, मतलब AP बराबर, ऐसे डाट डाट कर लो, जिसका तीसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद 12वां है और अंतिम पद 106 दिया है। देखिए तीसरा पद a3 बराबर 12, तो an बराबर a प्लस an माइनस 1d। an का मान 3 दिया है, 3 में से 1 घटा तो 2 आ जाएगा, 2d हो जाएगा। समीकरण 1 इसे मान लेना, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में क्या दिया है? a 50 बराबर 106, 50 में से 1 जाएगा 49, यह माइनस 1d होता है ना, तो 49d हो जाएगा। 106 बराबर a हो जाएगा, a प्लस 49d। तो अब यहाँ पर आएंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेंगे, फिर इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे, d का मान 2 आ जाएगा। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो a का मान आ जाएगा।
जब ए और डी का मान आ गया था, ए 29वां पद पूछ रहा है ना, मान लिया, माना ए 29वां पद x है, तब x की वैल्यू 64 आ जाएगी। यहाँ पर ए का रख लेंगे, डी का रख लेंगे। कितना अच्छा सवाल था। अब देखिए अगला सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद यानी a3 बराबर 4, पहले क्वेश्चन में देख लिया कीजिए क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन से ही आंसर आता है। और 9वां पद क्रमशः -8 है, a9 बराबर -8। क्या इसका कौन सा पद शून्य है? n बराबर क्वेश्चन मार्क, an बराबर 0। अब देखिए सूत्र क्या हमारे पास है, a बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a3 के लिए a3 बराबर 4 बराबर a प्लस n की जगह 3 रख लेना, 3 में से 1 जाएगा 2d, समीकरण 1। अब a9 के लिए 8 -8 इक्वल a9 a प्लस n का मान n माइनस 1d, n माइनस 1, n का मान 9 में से 1 जाएगा 8d, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, a से माइनस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a कट जाएगा, माइनस का 6d बराबर 8 4 12, d बराबर माइनस का 2, d बराबर माइनस का 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहां पर रखोगे, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 4, a प्लस 2 गुणे -2 बराबर 4, माइनस a माइनस 4 इक्वल 4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a बराबर 8। a का मान 8 आ गया, इस वाले में भी उस वाले में भी। अब a का मान भी आ गया और d का मान आ गया, तो क्या इसका कौन सा पद शून्य होगा, an बराबर 0 और n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास an बराबर 0 बराबर a प्लस n माइनस 1d है। तो अब 0 बराबर a का मान निकालें, अभी 8 प्लस n माइनस 1d का मान -2 है, इधर आके 8 माइनस हो जाएगा, बराबर -2 प्लस -2n प्लस का 2 हो जाएगा, -2n बराबर -8 -2n बराबर माइनस का 10, n प्लस हो जाएगा, n बराबर 10/2, n बराबर 5। इसका 5वां पद शून्य होगा, इस श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। तो आइए एक बार और समझिए, देखिए a3 एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद 4 है और 9वां पद माइनस का 8, 9वां पद माइनस का 8 है। और an बराबर 0 कब होगा, n का मान कितना रखा जाएगा कि उसका an जो 0 हो जाएगा। तो देखिए निकाला जाए, पहले a निकालेंगे फिर d निकालेंगे, a बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह 3 माइनस 1 2, d से गुणा हो जाएगा, 4 बराबर a प्लस 2d। अब दूसरे के लिए a9 बराबर -8 बराबर a प्लस 8d। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये नीचे आएगा तो माइनस चिन्ह हमेशा घटता है ना, इसमें विलोपन विधि है, माइनस माइनस ए माइनस का प्लस हो गया, d का मान -2 हो जाएगा, a का मान 8 आ जाएगा। अब a और b का मान रख लेंगे, n 0 बराबर करके तो आ जाएगा मान। ऐसे और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्द ही आएगी।